तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं करी है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है, स्क्रैच से आप लोग को स्टार्ट करना है और पूरा सिलेबस बाकी है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मान के चलो कि 5 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, उसमें आप लोग की एक दिन की 8 घंटे की नींद, उसके बाद आप लोग याद रखो पूरा दिन पढ़ाई नहीं करता कोई, ये बात जेन्युइन है। आप लोग कुछ खेलोगे कूदोगे या फिर बाहर जाओगे, कुछ काम पड़ गया, उन सबको हटाने के बाद अगर 10 दिन का मान के चलते आपके पास टाइम है, वो 10 दिन नहीं है भाई, आपके पास 2 से 3-4 दिन है पढ़ाई करने की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को कंसीडर करो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं इस चीज़ को कंसीडर करने के बाद एक्चुअल की जो आप लोग के एक्चुअल में काम आएगी ना टिप्स, वो देने वाला हूँ। तो सबसे पहली टिप है, आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जिसमें आप लोग बीच में एक लाइन खींचोगे। लाइन खींचने के बाद एक साइड जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसको लिखोगे, और एक साइड लिखोगे आप लोगों ने अभी तक जो बिल्कुल नहीं पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से कैटेगराइज मत करना कि आप लोगों ने पढ़ लिया था लेकिन अभी आपको याद नहीं है। जो आपको अभी में एक्चुअली याद है ना, जो पक्के तरीके से याद है, क्योंकि जब तक आप एक्चुअल को अभी पहले फेस नहीं करोगे कि आपका कितना कंप्लीट है और कितना कंप्लीट नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग भ्रम में जी रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, आपको पता नहीं कि कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचूंगा, कितना एक्चुअल में पहुंच चुका हूँ। भाई देख, ये कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग करोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको पहले एक्चुअलिटी पता चल जाएगी कि हाँ मेरा इतना कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड आपको क्या करना है, अपने कंप्लीट सिलेबस को शेड्यूल में तोड़ डालो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कंप्लीट करना अपने सिलेबस को कम टाइम के अंदर नामुमकिन है। मान लो कि आपके पास 5 दिन का टाइम बाकी है, आपके पास बचे हुए जो चैप्टर्स है वो 5 चैप्टर है, 5 दिन का टाइम 5 चैप्टर, किस तरीके से आप लोग तोड़ोगे। आपकी कैपेसिटी थी एक दिन के अंदर 2 चैप्टर करने की, तो आपने एक दिन के अंदर 2 कर लिया, सेकंड दिन के अंदर आप लोगों ने 2 कर लिया, थर्ड दिन के अंदर आप लोगों ने 1 कर लिया, जो आधे दिन के अंदर कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअल में आपके पास टाइम कितना बचा, 1.5 दिन का, जिसमें आप लोग अपना पूरा का पूरा जो है वो रिवाइज कर लोगे। तो पूरा 5 दिन का जो टाइम था आप लोगों ने अपने टॉपिक वाइज, अपने चैप्टर वाइज उसको तोड़ दिया, अपने सिलेबस को तोड़ दिया, ठीक है। अब थर्ड है आपका कि आपको एवरी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, यार मेरे को ना इस क्वेश्चन मजा आ रहा है, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन करूंगा, यार यही तो आएंगे पेपर में जो मेरे को मजा आ रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपको अपने मजे के लिए वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जो आपसे सॉल्व हो रहे हो, आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें एग्जामिनर को मजा आता है देने में। इस चीज को ध्यान में रखते हो। आप कहाँ से पता चलेंगे उसको मैं अगले टिप में कवर करूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। आपको एवरी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको मजा नहीं आता, जो हार्ड है, जो आपको परेशान कर देता है, जो आपको एकदम गुस्से से भर देता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपको भाई देखो पेपर मार्क्स लाने हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मर्जी वहाँ नहीं चलने वाली, वहाँ मर्जी चलेगी आपके एग्जामिनर की जो आपको क्वेश्चन देते हैं। अब अगली टिप है जो कि चौथी टिप है आप लोग की, आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन और सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं एग्जामिनेशन दौरान। और मैं सच कह रहा हूँ, जेन्युइनली से कह रहा हूँ, और बिल्कुल यार ये मत उल्टा मतलब मत निकालो, मैं आपको समझा देता हूँ, ये कुछ नया बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, सुनो पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 10 साल के उठाने के बाद 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर, ये जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें देखो कि कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। 2 बार रिपीट हुए उसको निकाल लो, ठीक है, लिख लो। 3 बार रिपीट हो उसको लिख लो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग एक कॉपी के अंदर हर एक सब्जेक्ट का लिख लोगे कि हाँ हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक होगा वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस बार भी आएंगे, इस बात की गारंटी होती है हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो